हेलो स्टूडेंट्स, आई एम प्रवीण जांगीर और आज के इस वीडियो में बेटा हम बिजनेस रिस्क के बारे में पढ़ेंगे। देखो, आपको ये तो पता होना ही चाहिए कि आपके पास अपना काम करने के लिए दो रास्ते हैं। एक तो कहीं पर जाकर आप जॉब करें या फिर अपना खुद का बिजनेस चलाएं। तो बेटा जब भी आप बिजनेस चलाते हैं ना, तो उसमें रिस्क हमेशा अवेलेबल रहती है। तो इस वीडियो में आज हम ऐसी ही कुछ रिस्क के बारे में बात करेंगे। इस वीडियो में हम बिजनेस रिस्क की मीनिंग, उसका नेचर और उसके जो कॉजेज हैं यानी कि उसके जो कारण हैं, उनके बारे में हम डिटेल से स्टडी करेंगे। तो चलिए बेटा, बिना किसी देरी के हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बिजनेस रिस्क की जो मीनिंग है वो देख लेते हैं। तो जैसा कि आपकी स्क्रीन के सामने लिखा हुआ है कि बिजनेस रिस्क इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ लॉसेज और इनएडिक्वेट प्रॉफिट। तो बेटा सीधी सी बात यहाँ पे ये है, बिजनेस रिस्क का मतलब क्या होता है कि यदि भविष्य में आपका किसी भी तरह का लॉस हो जाता है या इनएडिक्वेट प्रॉफिट होते हैं, मतलब प्रॉफिट आप जितना चाह रहे थे उससे कम प्रॉफिट होते हैं, तो उसी की संभावना को, उसी की पॉसिबिलिटी को हम क्या कहते हैं? रिस्क कहते हैं। और ये जो रिस्क है बेटा वो क्यों आती है? ड्यू टू अनसर्टेनिटी, अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स, मतलब कुछ ऐसी चीजें, ऐसी घटनाएं होती हैं जिनके बारे में हम एक्सपेक्टेशन बिल्कुल भी नहीं कर सकते थे। उन्हीं चीजों को हम बोलते हैं अनसर्टेनिटी। तो अनसर्टेन चीजों की वजह से आपको यदि लॉस हो रहा है या प्रॉफिट में कमी आ रही है, और ऐसे अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स जिन पर कि आपका कोई कंट्रोल नहीं है, उसे ही हम रिस्क कहते हैं। तो सीधी सी बात यह है, रिस्क का मतलब यदि आप सिंपल लैंग्वेज में समझना चाहें ना, तो वो है बेटा केवल और केवल लॉस होना या फिर प्रॉफिट में कमी होना। इसी चीज को हम क्या बोलते हैं? रिस्क बोलते हैं। यदि हम बिजनेस रिस्क की नेचर के बारे में देखें तो बेटा नेचर का मतलब यहाँ पे ये होता है कि जो रिस्क होती है ना, वो आखिरकार होती कैसी है, मतलब उसकी विशेषताएं क्या हैं। तो बेटा यहाँ पर जो बिजनेस रिस्क है उसकी नेचर को मैंने 4 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है। फर्स्ट है राइजेस ड्यू टू अनसर्टेनिटी, सेकंड है एसेंशियल पार्ट ऑफ बिजनेस, थर्ड है डिपेंड्स अपॉन नेचर एंड साइज ऑफ बिजनेस, एंड फोर्थ और जो लास्ट नेचर है वो है बेटा प्रॉफिट रिवार्ड। तो ये जो चारों प्रकार की नेचर है ना, या फिर हम इसको फीचर्स भी बोल सकते हैं या फिर कैरेक्टरिस्टिक्स भी बोल सकते हैं। तो ये जो चारों फीचर्स है अब इनको हम डिटेल से पढ़ेंगे। तो बेटा यदि हम फर्स्ट नेचर की बात करें तो वो है बेटा राइजेस ड्यू टू अनसर्टेनिटी। तो बिजनेस रिस्क राइजेस ड्यू टू अनसर्टेनिटी, मतलब अनएक्सपेक्टेड कोई भी चीज हो जाए जिसके बारे में आपने सोचा नहीं था, और उसका जो इम्पैक्ट है आपके बिजनेस पर एडवर्स पड़े। एडवर्स का मतलब होता है बेटा खराब तरीके से पड़े या नेगेटिव तरीके से आपके बिजनेस को सफर करना पड़े, तो उसे हम क्या बोलते हैं बेटा? रिस्क बोलते हैं। और इसी के साथ में उसे अनसर्टेनिटी या अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स बोलते हैं। These are such unexpected events which are beyond thinking and control of the businessman। तो बेटा जो रिस्क होती है ना, वो बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड होती है, जो कि बिजनेसमैन ने ना तो सोची होगी और ना ही बिजनेसमैन के कंट्रोल में रहती हैं। अब ये जो अनसर्टेनिटी या जो अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स हैं वो कौन कौन से हो सकते हैं? जैसे फर्स्ट है कंपटीशन। कंपटीशन का मतलब है मार्केट में पहले कंपटीशन कम था, अब वो कंपटीशन बढ़ गया है। आप के जैसे जो प्रोडक्ट वगैरह हैं वो दूसरे जो शॉपकीपर हैं या बिजनेसमैन बेच रहे हैं, तो कंपटीशन बढ़ने से आपकी सेल पे इफेक्ट होगा। आपकी सेल कम होगी तो आपको प्रॉफिट भी कम होगा, और जब प्रॉफिट कम है तो इसको ही हम क्या बोलते हैं बेटा? रिस्क बोलते हैं। इसी तरह से सेकंड है लेस डिमांड। यदि मान लीजिए आपके प्रोडक्ट की डिमांड अब आने वाले फ्यूचर में बहुत कम होने वाली है, तो इसकी वजह से आपकी सेल कम होगी। सेल कम होगी तो बेटा आपका प्रॉफिट भी कम होगा। इसी तरह से कुछ भी डिजास्टर वगैरह हो गई, नेचुरल कैलेमिटीज हो गई, जैसे फ्लड वगैरह, बाढ़ वगैरह आ गई, या फिर जो अर्थक्वेक है, तो उससे आपकी जो बिजनेस की बिल्डिंग है वो ढह गई, या जो गोडाउन में पड़ा हुआ माल है वो फ्लड की सिचुएशन में पूरा का पूरा भीग गया। अब इससे क्या होगा कि वो माल खराब हो जाएगा। तो इस तरह के जो 3 पॉइंट मैंने बताया ना बेटा, उनको हम बोलते हैं अनसर्टेनिटी या फिर अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स। यदि हम बिजनेस का जो सेकंड नेचर है या जो सेकंड विशेषता है वो देखें तो वो है बेटा एसेंशियल पार्ट ऑफ बिजनेस। तो बिजनेस रिस्क आर एसेंशियल पार्ट ऑफ बिजनेस। भाई देखो सीधी सी बात है, अगर आप बिजनेस कर रहे हो ना, तो आपके दिमाग में ये होना चाहिए कि हम बिजनेस करेंगे तो हमें कभी कभी प्रॉफिट भी हो सकता है, तो कभी कभी हमें लॉस भी हो सकता है। तो मतलब जब लॉस हुआ तो मतलब रिस्क हुआ, तो जो रिस्क है वो बिजनेस के साथ में चलता रहता है। दीज ऑकर एनी टाइम इन बिजनेस। और बेटा ये जो बिजनेस रिस्क है वो बिजनेस में कभी भी हो सकती है। एंड नो बिजनेस इज फ्री फ्रॉम रिस्क। तो इन सभी का कहने का मतलब है, यदि आप अपना बिजनेस कर रहे हो, आपका खुद का काम धंधा शुरू कर रहे हो ना, तो इसमें बेटा हमेशा रिस्क बने रहने के चांसेस होते हैं।
ठीक इसी तरह से थर्ड नेचर है या जो बिजनेस रिस्क है उसकी थर्ड विशेषता है डिपेंड्स अपॉन नेचर एंड साइज ऑफ बिजनेस। तो बेटा इसको अच्छी तरह से समझना आप। नेचर ऑफ बिजनेस का मतलब होता है कि आप जो बिजनेस कर रहे हो वो किस तरह का बिजनेस कर रहे हो। यदि मान लीजिए मैंने आपको यहाँ पे 2 एग्जांपल के थ्रू बताया है कि जो ये बिजनेस रिस्क है वो बिजनेस की नेचर और बिजनेस की साइज पर भी डिपेंड करती है। जैसे यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट है इफ स्वीट्स आर मेड, मान लीजिए आप स्वीट्स बनाने का कोई बिजनेस कर रहे हैं तो बेटा उसमें आपको रिस्क ज्यादा होगी। अब वो रिस्क ज्यादा क्यों होगी? क्योंकि जो स्वीट्स हैं वो बेटा एक लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम तक ही सेफ रह सकती है, उसके बाद में बेटा वो सड़ने लग जाती है, उनमें दुर्गंध आना शुरू हो जाती है। तो इस तरह का बिजनेस आप करते हो तो आपको इसमें थोड़ा सा ज्यादा रिस्क सहन करना पड़ सकता है। यदि आपने वो मिठाइयाँ टाइम से नहीं बेची तो आपको रिस्क होने की संभावना ज्यादा रहती है। यदि हम सेकंड एग्जांपल की बात करें तो वो है बेटा इफ इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स आर मैन्युफैक्चर्ड, मान लीजिए आप ऐसा कोई बिजनेस कर रहे हो जहां पर कि आप इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स वगैरह मैन्युफैक्चर कर रहे हो, जैसे फ्रिज, बल्ब, एसी, रेफ्रिजरेटर वगैरह। तो इस प्रकार के बिजनेस में बेटा आपको रिस्क होने की संभावना कम होती है क्योंकि ये टाइम पर डिपेंड नहीं करते हैं। अगर आप इनका स्टॉक 1 साल 2 साल तक भी रखोगे तो भी इनके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होगा। यदि हम बात करें साइज ऑफ बिजनेस का, मतलब आपका बिजनेस यदि छोटा है तो इसी के अनुसार आपकी जो रिस्क है वो भी बेटा छोटी होगी, और यदि आपका बिजनेस का साइज बहुत बड़ा है तो उसमें बेटा रिस्क भी आपको ज्यादा बड़ी सहन करनी पड़ेगी। ठीक इसी तरह से बेटा जो बिजनेस की नेचर है उसका लास्ट पॉइंट है फोर्थ पॉइंट, और वो है प्रॉफिट रिवार्ड। इसका मतलब ये है बेटा यदि आपने रिस्क लिया तो आपको प्रॉफिट होगा, और यदि आपने रिस्क नहीं लिया तो बेटा आपको प्रॉफिट होने की संभावना बहुत कम रहती है। इसीलिए कहा गया है कि मोर रिस्क मीन्स मोर प्रॉफिट एंड लेस रिस्क मीन्स लेस प्रॉफिट। और बेटा हम यहाँ पे ये भी कह सकते हैं कि यदि आप ज्यादा रिस्की काम करोगे तो आपको प्रॉफिट होने की संभावना ज्यादा होगी। अब वो कैसे? क्योंकि ज्यादा रिस्की जो काम होता है ना वो बहुत कम लोग करते हैं, और इसीलिए यदि कम लोग किसी काम को ज्यादा बेहतर तरीके से चैलेंजिंग टास्क को पूरा कर रहे हैं तो उसमें प्रॉफिट होने की संभावना ज्यादा है। अब यदि हम कॉजेज ऑफ बिजनेस रिस्क के बारे में बात करें, मतलब ये है कि जो भी बिजनेस में होने वाली रिस्क है आखिर उसका कारण क्या है, उन कारणों के बारे में बात करें तो बेटा इसको भी मैंने 4 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है, और आगे जाकर इसी वीडियो में हम इनको डिटेल से पढ़ेंगे। तो इससे पहले हम देख लेते हैं कि ये 4th जो कॉजेज है वो कौन कौन से हैं। फर्स्ट है नेचुरल कॉजेज, सेकेंड है ह्यूमन कॉजेज, थर्ड है इकोनॉमिक कॉजेज एंड फोर्थ है फिजिकल कॉजेज। तो चलिए बेटा इनको हम डिटेल से पढ़ने की कोशिश करते हैं। तो बेटा यदि हम फर्स्ट कॉजेज ऑफ बिजनेस रिस्क की बात करें तो वो होता है बेटा नेचुरल कॉजेज। नेचुरल कॉजेज आर सच फैक्टर्स ऑन विच देयर इज नो कंट्रोल ऑफ ह्यूमन बीइंग। तो बेटा नेचुरल कारण, जो प्राकृतिक कारण होते हैं ना, वो कुछ ऐसे कारण होते हैं बिजनेस रिस्क के जिस पर कि ह्यूमन बीइंग का मतलब बिजनेसमैन का कोई कंट्रोल नहीं होता है। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, फ्लड आ गई, बाढ़ आ गई, उसकी वजह से आपको काफी सारा नुकसान उठाना पड़ा। अर्थक्वेक, भूकंप आ गया, उसकी वजह से आपकी बिल्डिंग ढह गई, आपके जो भी इक्विपमेंट्स थे, आपकी जो भी मशीनरीज थी वो टूटकर बिखर गई। तो इस तरह से जो आपको लॉस सहन करना पड़ रहा है वो होता है बेटा नेचुरल कॉजेज की वजह से। ठीक इसी तरह से यदि हम सेकंड कॉजेज ऑफ बिजनेस रिस्क की बात करें तो वो है बेटा ह्यूमन कॉजेज। ह्यूमन कॉजेज आर रिलेटेड टू द मिस्टेक्स और बैड वर्क ऑफ लेबर्स और एम्प्लॉइज व्हिच लीड्स द बिजनेस टू बियर द रिस्क। तो बेटा ह्यूमन कॉजेज में उन सभी मिस्टेक्स और बैड वर्क को शामिल किया जाता है जो कि वहां पर रहने वाले यानी कि बिजनेस में काम करने वाले जो लेबर्स हैं और एम्प्लॉइज के द्वारा या उनकी वजह से हो जाती हैं। जैसे मैंने आपको यहाँ पे एग्जांपल के थ्रू बताया है। फर्स्ट एग्जांपल है बेटा टू विथड्रॉ पेट्रोल ऑफ कंपनी व्हीकल ऑन द वे। कई बार आपको पता हो ना कि भाई जैसे गुड्स वगैरह होता है उसको एक जगह से दूसरी जगह भेजने के लिए जो व्हीकल होते हैं उनका यूज किया जाता है, और इन व्हीकल में ज्यादातर जो बिजनेसमैन है ट्रक्स का इस्तेमाल करता है। तो जो ट्रक का ड्राइवर होता है ना बेटा, वो बीच सड़क में ही ट्रक को खड़ा करके उसका पेट्रोल निकाल लिया करता है। तो ये कमी किसकी आई? बिजनेस में काम करने वाले लेबर की, मतलब उस ट्रक ड्राइवर की। और फिर बाद में वो जो ट्रक ड्राइवर है उस पेट्रोल को वहीं पर जो हाईवे के आसपास जो छोटे होटल्स होते हैं वहां पर उनको वो बेच दिया करते हैं। तो ये जो रिस्क है, ये जो कमी है, ये जो नुकसान है वो किसकी वजह से हुआ? एम्प्लॉइज की वजह से। ऐसे सेकंड एग्जांपल है नॉट डूइंग वर्क प्रॉपरली इन द कंपनी। यदि मान लीजिए कंपनी में काम करने वाले जो एम्प्लॉइज हैं प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर रहे हैं और उसकी वजह से फ्यूचर में बेटा कंपनी को बड़ा भारी नुकसान सहन करना पड़ सकता है। तो ये सभी जो कॉजेज थे, ये सभी जो कारण थे जो कि एम्प्लॉइज या लेबर की वजह से हुए हैं, तो उन्हें हम बोलते हैं बेटा ह्यूमन कॉजेज।
अब इसी तरह से यदि हम थर्ड कॉजेज की बात करें तो वो है बेटा इकोनॉमिक कॉजेज। तो इकोनॉमिक कॉजेज आर रिलेटेड टू द मार्केट सिचुएशन और कंडीशन। तो बेटा इकोनॉमिक जो कारण होते हैं रिस्क होने के, वो सारे के सारे डिपेंड करते हैं मार्केट सिचुएशन पर। इफ ए बिजनेसमैन डज नॉट फुलफिल एक्सपेक्टेशन ऑफ मार्केट कस्टमर्स, यदि बेटा बिजनेसमैन जो होता है ना, यदि मार्केट में रहने वाले जो कस्टमर्स हैं उनकी एक्सपेक्टेशन को, उनकी डिमांड को सेटिस्फाई नहीं करता है, तो ही हैज टू बियर इकोनॉमिक रिस्क। तो उसे इकोनॉमिक टाइप की जो रिस्क होते हैं, आर्थिक जो नुकसान होते हैं, वो सहन करने पड़ सकते हैं। जैसा हम मान के चलते हैं कि कस्टमर जिस तरह का प्रोडक्ट चाह रहा था, आप उस तरह का प्रोडक्शन नहीं कर रहे हैं, तो यदि आपने अलग तरह का प्रोडक्शन शुरू कर दिया तो उस प्रोडक्ट की जो डिमांड है वो कम होगी, और डिमांड कम होने की वजह से बेटा आपको प्रॉफिट भी कम होगा। और यदि प्रॉफिट कम हो गया है तो इसका कारण क्या था? इस तरह का जो प्रॉफिट कम होता है उसका कारण है बेटा इकोनॉमिक कॉजेज। अभी यदि बात करें हम फोर्थ कॉजेज की, तो वो है बेटा फिजिकल कॉजेज। तो फिजिकल कॉजेज आर रिलेटेड टू द एसेट्स ऑफ द बिजनेस। तो बिजनेस में जिस भी तरह की एसेट्स आप यूज कर रहे हो, जिसकी वजह से आपका बिजनेस चल रहा है, यदि उस एसेट्स में किसी भी तरह की कमी आ जाती है, इस वजह से बेटा आपको जो भी रिस्क होता है तो उसका जिम्मेदार होता है बेटा फिजिकल कॉजेज ऑफ बिजनेस रिस्क। तो यहाँ पर जैसे मैंने बात की थी आपसे एसेट्स के बारे में, तो वो है लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर, इक्विपमेंट्स हो गए। तो अ बिजनेसमैन हैज टू बियर फिजिकल रिस्क इफ देयर इज एनी डिफॉर्म इन बिजनेस असेट्स। तो बिजनेस असेट्स में किसी भी तरह की जो डिफॉर्म होती है, कमी होती है, उसकी वजह से एक बिजनेसमैन को फिजिकल रिस्क उठानी पड़ सकती है। कई बार क्या होता है, बिजनेसमैन को बिल्डिंग अगर मान लीजिए वो खराब भी हो गई है ना, तो उस बिल्डिंग की रिपेयर करवानी पड़ती है। फर्नीचर टूट गया तो उसको सुधरवाना भी पड़ता है, इक्विपमेंट्स का रिपेयर करवाना पड़ता है। तो इसकी वजह से बेटा उसे काफी सारा खर्चा करना पड़ सकता है, जिसकी वजह से उसे बेटा बिजनेस रिस्क को बियर करना पड़ सकता है। तो उम्मीद है बेटा आपको इस वीडियो में बताया गया जो टॉपिक था बिजनेस रिस्क की मीनिंग, उसके जो नेचर है, उसके जो कॉजेज हैं, वो सभी आपको अच्छी तरह समझ में आ गए होंगे। यदि वीडियो पसंद आया तो बेटा आप इसे लाइक कर सकते हैं, अपने फ्रेंड्स में इसको शेयर भी कर सकते हैं। यदि आप चाहते हैं इसी तरह के वीडियोस आपकी स्क्रीन पर सबसे पहले आएं, तो इसके लिए बेटा आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू बेटा।